थैंक यू। आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे प्रोसेस का। अकाउंटिंग में हम लोग ये देख चुके हैं, बहुत ध्यान से दिमाग लगा के आज का क्लास सुनना। आज एक कॉन्सेप्ट, जैसे लास्ट डे में भी कॉन्सेप्ट था, आज भी एक कॉन्सेप्ट का क्लास है। प्रोसेस मतलब अगर एक प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से उभर के आता है तो हर स्टेज का कॉस्ट लॉस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने नॉर्मल लॉस सिखाया था, जहां पर हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था प्रोसेस करने के लिए दो प्रकार का लॉस होता है। दैट इज वेस्टेज, जो बाहर बेच नहीं सकते, और एक होता है स्क्रैप लॉस, मतलब वो बेच सकते हैं लेकिन वो भी एज ए स्क्रैप, नॉट एज ए प्रोडक्ट। तो लॉस अगर विद इन आवर रेंज में होता है तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। हम लोगों ने पास एक्सपीरियंस से देखा है, मेरा इतना 10% लॉस होता है तो ये मेरा नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन लॉस अगर उससे ऊपर होता है तो ये हम लोगों का हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। तो हम लोग नॉर्मल लॉस का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो तो हम लोग गुड यूनिट्स में ट्रीट कर ही लेते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का सेपरेट वैल्यूएशन होगा एज इफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो मैं बोल सकता हूं मेरा जो टोटल कॉस्ट एलोकेट होगा तो दो कैटेगरी गुड्स के ऊपर, एक जो गुड्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड हुआ है एंड कंप्लीट हुआ है इन ऑल रिस्पेक्ट, एंड नंबर दो जो मेरा गुड्स प्रोड्यूस होने के लिए तो प्रिपेयर हो रहा था लेकिन अल्टीमेटली कंप्लीट नहीं हो चुका है। क्या इनकम्प्लीट है? ना, बना है लेकिन एकदम स्क्रैप, मतलब लॉस हो चुका है। वो मार्केट में एज अ गुड यूनिट्स नहीं बेच सकता है, मार्केट में एज अ स्क्रैप बेचेगा, और वो भी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। सो मैंने बोला था दो वैल्यूएशन होगा, एक गुड यूनिट्स का वैल्यूएशन होगा और एक एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होगा। तो मैं बोल सकता हूं मेरा टोटल वैल्यूएशन पर यूनिट, मतलब टोटल कॉस्ट एलोकेटेड होगा किसमें, मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो दो जगह में एलोकेटेड होगा। एक जो गुड्स कंप्लीट हुआ है एंड नेक्स्ट प्रोसेस तक गया है, बा फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है वो गुड्स, प्लस जो मेरा एबनॉर्मली लॉस हुआ है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा टोटल कॉस्ट लेस ऑफ स्क्रैप टू बी एलोकेटेड ओवर ऑल एक्सपेक्टेड गुड यूनिट्स। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड गुड यूनिट्स उसके ऊपर ही कॉस्ट एलोकेट करके मैंने वैल्यूएशन किया था एबनॉर्मल लॉस। वैल्यूएशन करने के बाद वहां से मेरा जो स्क्रैप रियलाइज होता है, बिकॉज मार्केट के लिए तो एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं है, मार्केट के लिए ये स्क्रैप आइटम है। तो स्क्रैप आइटम का जैसे बेचा होता है यहां पर भी वैसे ही बेचा जाएगा। तो मार्केट उसको वैल्यूएशन करके जो फिगर लाता है हम लोगों के लिए वो होता है स्क्रैप रियलाइज। तो मेरा नेट लॉस क्या हुआ, मेरा नेट लॉस हुआ है ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस माइनस स्क्रैप रियलाइज करके जो फिगर आया है नेट लॉस। तो इस दौरान हम लोगों ने देखा है नेट कॉस्ट जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो मान लीजिए मेरा एक 10,000 प्रोडक्शन प्रोसेसिंग था एंड यू आर एज्यूमिंग 1000 यूनिट लॉस होगा, एक्सपेक्टिंग, एक्चुअल लॉस हुआ है 1200। तो मैं बोल सकता हूं 1000 इज माय नॉर्मल एंड 200 इज एबनॉर्मल। तो नॉर्मल का लॉस का जो कॉस्ट है दैट इज टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय द गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स का दो डेफिनेशन है, एक जो परफेक्ट कंप्लीटेड है और दूसरा जो मेरा एबनॉर्मल लॉस है जिसके सेपरेट वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा टोटल कॉस्ट से मेरा जो 1000 यूनिट जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है उस 1000 यूनिट का स्क्रैप माइनस कर देता हूं। आप लोग बोलेंगे सर मेरा तो 1200 यूनिट का स्क्रैप मुझे मिलता है। वेरी गुड, 1200 यूनिट का ही स्क्रैप आपको मिलता है, लेकिन 200 यूनिट का जो स्क्रैप है, मतलब 1000 यूनिट का स्क्रैप और 200 यूनिट का स्क्रैप, दो मिला के 1200 यूनिट का स्क्रैप। ये 1200 यूनिट का जो स्क्रैप है उसमें 1000 यूनिट का स्क्रैप आपका नॉर्मल है और 200 यूनिट का जो स्क्रैप है वो तो एबनॉर्मल लॉस से लेस होता है। तो एक लॉस दो बार तो माइनस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई 1000 ही सिर्फ लेस होगा और 200 एबनॉर्मल से लेस होगा, बिकॉज एबनॉर्मल का सेपरेट वैल्यूएशन होता है। तो टोटल कॉस्ट से मैं एक्सपेक्टेड लॉस 1000 यूनिट का लॉस में माइनस करके एलोकेट कर दूंगा, जो लास्ट क्लास में मैंने किया भी था। आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं वो थोड़ा हटके है। दैट इज मैं जानता हूं एक स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ेगा
एक प्रोसेस में 1000 यूनिट का लॉस होगा। अगर 1000 से ज्यादा हो जाता है तो वेरी क्लियर एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन सर उल्टा भी तो हो सकता है, 200 एडिशनल होने की जगह उल्टा हो गया, 200 डिक्रीज कर गया, मतलब वर्कर्स बहुत एफिशिएंटली काम किए, 1000 की जगह 800 लॉस हो गया। लेकिन आपका तो एक्सपेक्टेड था पहले से ही 1000, लेकिन आपने तो एक्चुअल लॉस हो रहा है 800 यूनिट, तो आप क्या करेंगे? यू आर एक्सपेक्टिंग दैट 1000 यूनिट आपका लॉस होगा, लेकिन एक्चुअली आपका 800 यूनिट लॉस हो रहा है, मतलब आप जो नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कम हुआ। तो अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो अगर उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल से कम होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन क्या होगा? जैसे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होता है वैसे ही वैल्यूएशन होगा। वहां पर जैसे स्क्रैप माइनस होता है, यहां पर भी ऑलरेडी स्क्रैप माइनस करके हम लोग नेट गेन कैलकुलेट करेंगे जो पीएल में जाएगा। ऑब्वियसली पीएल के क्रेडिट साइड में, लॉस अगर पीएल का डेबिट साइड में जाता है तो गेन मेरा पीएल का क्रेडिट साइड में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, प्रोसेस अगर सेम है तो 100% वी कैन डू इट। अच्छा, यहां पर एक चीज बोलना मुझे चाहिए, क्या एक ही क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आ सकता है? आपका स्ट्रेट वे आंसर होगा दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर लॉस आता है एबनॉर्मल तो गेन कैसे आएगा? सर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आ सकता है 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नॉर्मल से कम हुआ दैट्स वाई तो एबनॉर्मल गेन। लेकिन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही प्रोसेस में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस, एक प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग इसी को ऊपर बेसिस करके हम लोग काम करेंगे। थोड़ा नोट्स में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल sometimes actual process loss is the less than expected process loss. In other words, actual production is more than expected production due to use of advanced technology, efficiency of worker, quality of raw material used in the process. Such excess production, that is actual production minus expected production, I repeat the expected production, that is what you are expecting after deducting the normal loss. If your actual production is more than, previously you are assuming 9,000 unit production, 10,000 you introduce, 10% is loss, you are expecting production 9,000. If the actual production is 9,200, then we can say that actual production is more than expected production. Then जो excess होता है than normal production is termed as abnormal gain in the process costing. What is the treatment of the process costing? Like abnormal loss, I repeat, like abnormal loss, मतलब abnormal loss की तरह भी abnormal loss is required to be measured. It is debited in the respective process account rather in the credited in process account. यहाँ पर process account में debit होगा and credit होगा abnormal gain account में. Value of abnormal gain is measured on the basis of normal production. Normal जैसे उसका measure होगा कैसे? On the basis of good normal production by good units produced. After adjustment of scrap value, after adjustment of the scrap value, the net gain to be credited in the PL account. दिखाऊंगा मैं. Value of abnormal gain, that is gain units into value of good units, less expected scrap value, that is net gain from the abnormal gain. करने के बाद ट्रांसफर होगा. एक कॉन्सेप्ट नोट अभी मत पढ़ना, बाद में. क्वेश्चन एक दिया है, a product passes through two processes A and B during the year 2020. The input of process A of basic raw material was 8,000 units at the rate of 15 per unit. Other information for the year is as follows. क्या क्या है? A, B, C का दिया है, हम लोग करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे. Two, basic raw material कितना बेटा? सर 8,000 यूनिट्स
रेट 15, अमाउंट आई थिंक 12,000. 2 डायरेक्ट मटेरियल. सर 1,20,000 होगा ना सर? 1,20,000 हाँ सॉरी. अदर डायरेक्ट मटेरियल. अदर डायरेक्ट मटेरियल other direct materials, how much? $20,000. Direct wages 30,000. Production overhead 15,000. Two direct wages. Production overhead. Buy. What you are expecting to be lose? क्या आप expected loss आप सोच रहे हैं? 10% of the input. So buy normal loss. सर ये क्या वेस्टेज और स्क्रैप? सर स्क्रैप मतलब नॉर्मल स्क्रैप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाउ मच? एट द रेट ऑफ 10%. तो 10% ऑन हाउ मच बेटा? 800. 10% on 8,000 that is equal to 800. So what is your expected production? 7,200. Am I correct? Am I correct? Yes sir. प्रोडक्शन का इनपुट था 8,000 यूनिट्स. यू आर एक्सपेक्टिंग 800 आपका लॉस होगा फ्रॉम द कॉस्ट एक्सपीरियंस, लेकिन आपका दैट इज आपका एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे 7,200. तो स्क्रैप का अमाउंट कितना हुआ होगा? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्क्रैप 3 रुपया करके 2,400. नाउ मजे का बात है, what is your actual production? Buy, process, B account, that is good units, that is goods completed. ट्रांसफर ना सर कितना? सर ऊपर में देखिए आउटपुट बोल दिया 7,500, लेकिन गौर से देखिए बेटा 8,000 में मेरा एक्सपेक्टेशन था 800 लॉस, मतलब 7,200 मेरा क्या होगा? प्रोडक्शन. और एक्चुअल में प्रोडक्शन मेरा हुआ है 7,500. मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 7,200 और एक्चुअल प्रोडक्शन है 7,500. आप इसको क्या बोलेंगे माय डियर? एबनॉर्मल गेन. क्यों ये होता है? हो सकता है वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया है, हो सकता है जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है वो बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी का है, हो सकता है न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एनीथिंग इज पॉसिबल. तो क्या होगा? सर एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन एबनॉर्मल गेन होगा ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एबनॉर्मल abnormal. कितना? बैलेंसिंग फिगर. चलिए यूनिट में बोल ही सकता हूं सर, आराम से के देख के पता चल रहा है यूनिट होगा 300. यस और नो बेटा? यस सर. 8,300, यहां पर भी 8,300. सो बैलेंसिंग फिगर 300. कॉमन सेंस भी लगाइए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 7,200 और एक्चुअल प्रोडक्शन है 7,500. सो वी कैन से द सिचुएशन इज एबनॉर्मल गेन. सर एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन कैसे होगा? जैसे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होता है. ओके चलिए देखते हैं. टोटल कॉस्ट डेबिटेड इन द प्रोसेस माइनस स्क्रैप एक्सपेक्टेड. आई रिपीट द वर्ड स्क्रैप एक्सपेक्टेड. टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड.
बोलिए टोटल कॉस्ट कितना डेबिट हुआ है? टोटल कॉस्ट कितना? 1,85,000। हाँ 1,85,000. 1,20,000 plus 20 plus 30 plus 15. How much? 85,000. 1,85,000 माइनस कितना आपका स्क्रैप है? 2,300. 2,400. दिमाग लगाइए, क्या एक्चुअल में मेरा इतना स्क्रैप हुआ था? क्या एक्चुअल में मेरा इतना स्क्रैप हुआ था? आप लोग बोलिए तो, क्या नो सर, एक्चुअल मेरा स्क्रैप हुआ था? No sir. कितना स्क्रैप हुआ था सर? 8,000 में अगर 7,500 आपका प्रोडक्शन हुआ है तो इट्स वेरी क्लियर सर 500 आपका स्क्रैप हुआ था। लेकिन मैं तो एक्सपेक्टेड स्क्रैप लेस करता हूं, मतलब मैं जानबूझ के 800 ले रहा हूं, दैट इज 300 का ज्यादा स्क्रैप में क्रेडिट कर रहा हूं। मतलब मुझे करना चाहिए था 500 इंटू 3 1,500, उसके जगह मैं ऑलरेडी 800 इंटू 3 दैट इज 600 ज्यादा ले लिया, दैट इज 900 ज्यादा ले लिया, दैट इज 2,400। ओके, तो मैंने क्या लेस किया? नॉर्मल स्क्रैप एक्सपेक्टेड। एक्चुअल कितना स्क्रैप हुआ वो मैंने नहीं देखा, नॉर्मल कितना स्क्रैप हो सकता है वो मैंने लेस किया। टोटल इनपुट कितना? 8,000. माइनस कितना नॉर्मल लॉस यू आर एक्सपेक्टिंग? 800। तो कितना हुआ बेटा रेट? 25.36। क्या 25.36? क्लियर और नॉट? 1,85,000 minus 2,400 divided by 7,200, 25.36111 मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, मतलब एरर आएगा, हमको बैलेंसिंग फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25.36 बोलो अमाउंट सर। 25.36 इंटू 7,500 फिगर कम्स टू 1,90,200। सर ये फिगर में बैलेंसिंग फिगर करूंगा बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, यहां से अगर गलती से मैंने 25.36 मल्टीप्लाई करूंगा तो फिगर नहीं आएगा, कुछ एरर आएगा बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है। प्लस 2,400 1,92,600 1,92,600 वहां से माइनस कर दीजिए 1,85,000, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा आ जाएगा 7,600। आप 300 इंटू 25.36 कीजिए, देखिएगा आएगा 7,608। इसका कारण एक ही है, बिकॉज 8 रुपए का मेरा अप्रोक्सीमेशन एरर था, मुझे इतना तो देखना नहीं है, मैं स्ट्रेट वे में उसका बैलेंसिंग फिगर कर दूंगा जो मैंने अबनॉर्मल लॉस में भी आपको समझाया था। क्लियर और नॉट? डन? एनी डाउट यहां तक? सर प्रोसेस बी में सर गुड्स ट्रांसफर होगी सर। प्रोसेस बी में गुड्स, हाँ कंप्लीटेड। अच्छा, ओ वाह, एंड ट्रांसफर, ठीक है। यस सर। ओके, मैं नॉर्मली प्रोसेस बी के बाद ही करना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी इसको एक चीज दिखा देता हूं, दैट इज एबनॉर्मल गेन का अकाउंट ओपन को ही कीजिए सर। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट ओपन कीजिए। 2 प्रोसेस ए अकाउंट, कितना आपका गेन है सर? उस साइड गेन उल्टा साइड में जाएगा सर, बाई प्रोसेस ए कितना एबनॉर्मल गेन? 300। वैल्यूएशन जरूरी नहीं है, रेट अमाउंट 7,600। 2 देखिए तो ध्यान से, क्या 300 का जो स्क्रैप का वैल्यू वो क्या आप पहले ही ले चुके थे? अगर ले चुके थे तो कहां ले लिए थे?
देखिए जब आप नॉर्मल लॉस कैलकुलेट माइनस कर रहे थे तब आपने 2400 का फिगर ऑलरेडी ले चुके थे। एक्चुअल लॉस था 500 इंटू 3 1500, लेकिन आपने लिया था 800 इंटू 3 2400, मतलब 300 इंटू 3 900, 2400 माइनस 1500, 900 ऑलरेडी आपने कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया था। यस और नो? आपने कॉस्ट को ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया था। तो ऑलरेडी में नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है 300 यूनिट का जो स्क्रैप वैल्यू है वो मैं ऑलरेडी नॉर्मल लॉस बोल के कॉस्ट से माइनस भी कर दिया था। ये 2400 के भीतर क्या था 1500 प्लस 900, मतलब ऑलरेडी 900 का बेनिफिट मैं ले चुका हूं। क्या फिर से 900 का बेनिफिट लूंगा कॉस्टिंग पीएल में? नो, टोटल 7600 से मेरा 900 का बेनिफिट एडजस्ट होगा। 2 नॉर्मल लॉस कितना सर? 300 यूनिट्स, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसका बेनिफिट ले चुका हूं। तो जो डिफरेंस रहेगा दैट इज मेरा कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट होगा। गलती से भी कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट 7600 नहीं हो सकता है, बिकॉज मैंने 900 का बेनिफिट एज ए स्क्रैप बोल के, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप बोल के मैंने ऑलरेडी कॉस्ट से रिड्यूस कर चुका हूं। मतलब ऑलरेडी मैंने इसका बेनिफिट दैट इज रिडक्शन करना कॉस्ट वो मैंने ले चुका हूं। थोड़ा और एक अकाउंट ओपन कीजिए जिससे और भी मजा लगेगा यहां पर। दैट इज नॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या है? टू नॉर्मल लॉस, सॉरी 2 प्रोसेस ए अकाउंट। कितना आपका नॉर्मल लॉस दिखाया है? 800, रेट 3 रुपया करके 2400। मुझे बोलिए तो क्या स्क्रैप आप 800 यूनिट का बेच सकते थे? क्या आप नॉर्मल लॉस का स्क्रैप इतना था 800 रुपया जो आप 800 यूनिट जो आप बेच सकते हैं? सर आपके तो पास स्क्रैप 800 था ही नहीं। 8000 में 7500 प्रोडक्शन हुआ है, मतलब 500 यूनिट का स्क्रैप हुआ है, लेकिन मैंने नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड बोल के 800 दिखाया था। क्या एक्चुअल में मैं 800 यूनिट बेच सकता हूं? यस और नो? नो सर। नो सर। पहले बाई CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट इज स्क्रैप एक्चुअली रियलाइज्ड। कितना स्क्रैप रियलाइज है? 500। सर ये कैसे किया 500 को? वेरी इजी। आपका नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 800 माइनस 300 गेन। नेचुरली 800 एक्सपेक्ट कर रहे हो और गेन हो रहा है 300, मतलब गेन तभी होगा अगर नॉर्मल लॉस से कम होता है। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेशन से एक्चुअल लॉस अगर कम होता है, तो मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है 500 जो कि विद इन द नॉर्मल, तो उसका स्क्रैप वैल्यू है 3 रुपया करके, तो मेरा आया है 1500। लेकिन सर ये तो मेरा टैली नहीं करेगा। एग्जैक्टली बाई ये बाकी 300 कहां से आपने एडजस्ट किया है? देखिए आपके सामने ही है। बाकी 300 कहां से एडजस्ट किया है? एबनॉर्मल गेन से। मतलब ऑलरेडी मैंने ये बेनिफिट ले चुका हूं। एबनॉर्मल गेन हाउ मच? 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स, रेट 3 रुपया करके। अमाउंट देखिए टोटल 2400 परफेक्ट आया। तो एक्चुअल में बेचे 500 और 300 का बेनिफिट आपने ज्यादा लिया। कैसा? मैंने सर ऑलरेडी उसको कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया। नाउ उसका कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट मेरा एबनॉर्मल गेन अकाउंट से हो गया। क्लियर और नॉट बोलिए? यस सर क्लियर। चलिए अब प्रोसेस बी को करेंगे।
प्रोसेस बी को करेंगे। प्रोसेस बी लॉजिकली हम लोग एग्जाम में भी प्रोसेस ए एंड बी करेंगे, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गोन अकाउंट, लेकिन यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए मैंने खेला को घुमा के लिख दिया है आप लोगों को, सो दैट आइडिया एकदम क्लियर है। टू प्रोसेस ए अकाउंट ट्रांसफर कितना सर, जितना तक मुझे पता है 7,500, रेट 25.36, अमाउंट भूल गया 1,90,200, 1,90,200। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल 30,000, डायरेक्ट वेजेस 10,000, 30,000, 10,000, 2,000। टू other material, 2 wages, 2 production overhead, बाई, और तो कुछ नहीं है, बाई नॉर्मल लॉस। ऐसे नॉर्मल लॉस स्क्रैप, बोलो कितना नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेशन सर 500 एक्सपेक्टेशन था, तो 500 का एक्सपेक्टेशन मतलब 375 योर एक्सपेक्टेशन, यस और नो? 7,500 into 5%, 375. So what is your expected production? 3,500 minus 375. तो my expected production is 7,125 units. देखो तो एक्चुअल में क्या हुआ है 7,350. So we can say that यहां पर भी सर expected से ज्यादा production, that is abnormal gain again arise in process B. तो यहां पर भी 2 abnormal gain, buy finished goods, buy finished goods 7,350. 225 is the abnormal gain. Balancing figure 225. मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा क्या एक्चुअल लॉस कितना हुआ था सर, मेरा एक्चुअल लॉस हुआ था 150 और मैं दिखा रहा हूं एज ए एक्सपेक्टेशन 375. तो 375 और मेरा हुआ है 150, तो मैं बोल सकता हूं 250 मेरा क्या है, 150 मेरा क्या है, दैट इज 375 माइनस गेन 225, दैट इज 150 मेरा एक्चुअल लॉस है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं एक्सपेक्टेशन 375. स्क्रैप वैल्यू कितना 6 रुपया करके, एक्सपेक्टेड स्क्रैप 375 into 6. किसी का माइक ऑन है, बंद रखो. 2,250. 2,250. तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा. यस सर, तो वैल्यूएशन कीजिए. 1,90,200 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, figure comes to 2,32,200. 2,32,200 माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप कितना 2,250. एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना 7,500 माइनस 375, तो कितना आया -2250 डिवाइडेड बाय 7,125. 7,125 तो डिवाइडेड बाय 7,500 माइनस 375, हाँ 125. 32.27. यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन 32.27, यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन किया है हम लोगों ने.
32.27। तो कैलकुलेट करके बोलो, कैलकुलेटर का फिगर के ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, उल्टा हो जाएगा। 32.27 इंटू 7350, हाउ मच? 2,37,185 प्लस, तो 2,37,185 प्लस 2250, 2,39,435, टोटल 7,725 माइनस 1,90,200 minus 30,000 minus 10,000 minus 2,000, 7,235, 7,235, total 2,39,435, 2,39,435 minus 232,200, डन। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन में बाई प्रोसेस बी, आप लोग बोलिए बाई प्रोसेस बी अकाउंट कितना आप एबनॉर्मल लॉस आया है आपका 225, वैल्यूएशन करके कितना आया है 7725, तो इतना यूनिट 7235 7235 7235, हाँ 7235, ओके। तो ये 225 आपने नॉर्मल लॉस ज्यादा ले लिया था, उसका स्क्रैप वैल्यू आपने ज्यादा क्रेडिट कर लिया था नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस ऑलरेडी मैं बेनिफिट ले चुका हूं, कितना 225 का 6 रुपया करके, 150 तो ठीक ही था लेकिन 225 मैंने ज्यादा लिया है। हाउ मच 225 इंटू 6, 1350। बस जो डिफरेंस आएगा तो मेरा नेट कितना जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट, दैट इज नेट गेन ट्रांसफर। कितना नेट गेन जाएगा बोलो सर? मेरा है 525 यूनिट्स, अमाउंट होगा 7,600 प्लस 7,235, 14,835, यहां पर भी 525, 14,835 माइनस 900 माइनस 1350, 12,585, 12,585, that is net gain transfer। ओके, आ जाइए नॉर्मल लॉस में। टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट में मैंने कितना ट्रांसफर नॉर्मल लॉस दिखाया 375, कितना स्क्रैप 6 रुपया, कितना अमाउंट 2250। क्या एक्चुअल में आपका 375 स्क्रैप हुआ है? नो, बिकॉज मेरा एबनॉर्मल गेन था। बाई सीएलसी अकाउंट, स्क्रैप
एक्चुअली रियलाइज्ड, कितना स्क्रैप एक्चुअली रियलाइज्ड, क्या मैंने जो दिखाया था मेरा क्या 375 हुआ था? नो सर, उसमें गेन था 225 का, तो 150 आपका एक्चुअली आपका लॉस हुआ था, तो आप बेच भी 150 यूनिट ही सकते हैं स्क्रैप बोल के, इंटू 6 900। तो मैंने तो सर ज्यादा लिया था, वो एडजस्ट अपने कहा किए बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। देखिए वो जो एबनॉर्मल का गेन का अमाउंट था कितना, 6 रुपया करके मैंने ज्यादा लिया था ना, तो एक पैसा में आया और एक एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट कर लिया। कितना? 225 इंटू 6 1350। कितना? देखो यहां पर भी टैली हो जाएगा, 1175 4650 1175 4650। तो मेरा पूरा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेसेसरी अकाउंट करने के लिए बोलता है तो आपको प्रोसेस ए भी तो करना ही पड़ेगा, देन नॉर्मल लॉस भी करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? अब मैं कॉन्सेप्ट नोट जो वहां पर मैं रोक के रखा था, कॉन्सेप्ट नोट में आऊंगा। देखो व्हाइल कैलकुलेटिंग, सब स्टूडेंट जानता है जैसा नॉर्मल लॉस का गेन वहां से माइनस हो जाके बैठता है, लेकिन वाई वो कॉन्सेप्ट नोट में मैंने लिख दिया है। While calculating the value of the good units, we have deducted the expected scrap value of the expected process loss। मतलब वी आर डिडक्टिंग क्या? एक्चुअल स्क्रैप हम लोग माइनस नहीं करते हैं, हम लोग माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू हम लोग माइनस करते हैं, एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए। हाउएवर इन एबनॉर्मल गेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड प्रोसेस लॉस। ओके, दो वी हैव टेकन, जदियो इवन दो वी हैव टेकन द एक्स्ट्रा क्रेडिट ऑफ स्क्रैप वैल्यू relating to abnormal gain for the valuation purpose। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? वैल्यूएशन पर्पस के लिए एक्स्ट्रा माइनस कर लिए। एक्स्ट्रा माइनस मतलब सर देखिए होना चाहिए था 500, हम लोगों ने 300 800 माइनस किया, मतलब 300 एक्स्ट्रा। होना चाहिए था 150 माइनस, हम लोगों ने कितना माइनस किया? 375, मतलब 225 एक्स्ट्रा हम लोगों ने क्रेडिट माइनस कर लिए, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने बेनिफिट लिया। कैसे बेनिफिट लिया सर? कॉस्ट को रिड्यूस किया, दैट इज बेनिफिट। देयरफॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट गेन वी विल रिड्यूस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द गेन यूनिट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन टू अवॉइड डबल बेनिफिट। मतलब अगर मैं एबनॉर्मल गेन से माइनस नहीं करता, यहां पर जो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट है वहां से अगर 300 यूनिट का माइनस नहीं करता, तो देखो 300 यूनिट एक बार बेनिफिट लिया, यहां से कॉस्ट को रिड्यूस किया, प्लस 300 यूनिट का जो स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी ले चुका हूं वो भी यहां पर आ जाएगा, मतलब कॉस्टिंग पीएल में फिर से क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा। तो अवॉइड डबल काउंटिंग हम लोगों ने क्या किया? सिंस एक बार बेनिफिट ले चुके हैं 300 यूनिट का, तो हम लोगों ने 300 यूनिट का जो स्क्रैप वैल्यू टोटल एबनॉर्मल गेन से माइनस करके नेट अमाउंट हम लोग कॉस्टिंग पीएल में जाते हैं। तो प्रोसेस ए के लिए भी सेम, प्रोसेस बी के लिए भी सेम, तो नेट जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा दोनों का नेट अमाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्लियर और नॉट? बोलो। एनी डाउट तो पूछिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहां पर मैटर ठीक होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना एबनॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल गेन। जैसे वैल्यूएशन होता है वैसे ही वैल्यू होगा, सिर्फ एबनॉर्मल गेन के टाइम, नॉर्मल लॉस के टाइम एक बार सोचिए क्या एक्चुअली आपका इतना बेचा गया है? नो, मैंने तो 500 यूनिट लॉस हुआ है तो 500 यूनिट ही बेचूंगा, तो बाकी कहां से लूंगा?
एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन में भी सेम, टोटल जो इतना मेरा एबनॉर्मल गेन है उसके उतना यूनिट का स्क्रैप वैल्यू मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। मेरा वैल्यूएशन के भीतर दैट इज 25.36 के भीतर 6 रुपए 3 रुपए में ऑलरेडी ले चुका हूं। तो क्या मेरा पर यूनिट का गेन 25.36 होगा ना 25.36 माइनस 3 होगा? सर 25.36 माइनस 3 रुपया का गेन सिंस ऑलरेडी ले चुका हूं, तो 25.36 माइनस 3 करके दैट इज 22.36 मेरा नेट गेन कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। सेम तरीके 2225 का मेरा वैल्यूएशन आया था 32.27, क्या मेरा 32.27 25.36 32.27 क्या मेरा 32.27 ही मेरा पीएल में क्रेडिट होगा पर यूनिट के लिए? नो, मेरा 6 रुपया क्रेडिट मैंने ऑलरेडी ले चुका हूं, तो नेट क्रेडिट मेरा कितना होगा 32.27 माइनस 6 और 25.36 माइनस 3 इंटू 300 यूनिट और प्रोसेस बी के लिए इंटू 225 यूनिट्स। मैंने पूरा लॉजिकली तुम लोगों को समझा दिया, मैकेनिकली मत करना। इसमें नंबर तो आया जाता है लेकिन कुछ सीख के नहीं जाओगे। इस उम्र में मैकेनिकली करोगे तो उम्र जिंदगी पड़ा हुआ है, तब मैकेनिकली कैसे करोगे? हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन में लग जाएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट था, मतलब एक आइटम का 2 बार बेनिफिट नहीं ले सकते। एक बार स्क्रैप बोल के मैं माइनस कर रहा हूं, फिर से वही आइटम का एबनॉर्मल गेन बोल के मैं पीएल में क्रेडिट करूंगा, पॉसिबल है? नो, मैं 225 का एक बार स्क्रैप बोल के बेनिफिट ले रहा हूं 6 रुपया, फिर से 225 का 25 रुपया मैं गेन बोल के दिखाऊंगा, नहीं हो सकता है। तो 25 रुपए से 6 रुपया व 3 रुपया जो स्क्रैप वैल्यू है माइनस करके नेट गेन जाना चाहिए, बिकॉज 6 रुपया 3 रुपया मैंने तो ऑलरेडी गेन ले लिया है, कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया था। ठीक है सर, एबनॉर्मल गेन का सर एक बार डेबिट साइड फिर से एक बार समझा दीजिए। एबनॉर्मल गेन का डेबिट साइड सर। ओके सर आप ओके ये किए ना। एबनॉर्मल गेन का मेरा वैल्यूएशन हुआ है 300 का 25 इंटू 36 करके 7600। ये 25 रुपया पर एबनॉर्मल यूनिट का जो गेन है उसमें 3 रुपया एज ए स्क्रैप में ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका हूं। यहां पर 300 इंटू 3 करके एडिशनल मेरा होना चाहिए था 500 इंटू 3, मैंने लिया था 800 इंटू 3, मतलब मैं 3 रुपया का स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुका हूं। यस और नो? यस सर। तो मेरा 25.36 में 3 रुपया का बेनिफिट ऑलरेडी मैंने एंजॉय कर चुका हूं। आई रिपीट, 25.36 में जो मेरा लॉजिकली पूरा 25.25 रुपया मेरा पीएल में जाना चाहिए, कॉस्टिंग पीएल, उसके भीतर जो 3 रुपया है, 3 रुपया का बेनिफिट में ऑलरेडी मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस करने के लिए मैंने इस्तेमाल कर चुका हूं 300 इंटू 3। यस सर। तो मेरा नेट गेन कितना हुआ? क्या 25 रुपया हुआ ना 25 माइनस 3 हुआ? सर 25 माइनस 25 माइनस तो मैंने किया है 25.36 माइनस 3 इंटू 300 करके देखो, और यहां पर मैंने बैलेंसिंग फिगर ले लिया इसलिए तुम लोगों को लग रहा है, नहीं तो है तो एकदम सेम। सिमिलरली यहां पर आओ 32.27 माइनस 6, बिकॉज ऑलरेडी 6 का बेनिफिट ले चुका हूं, तो मेरा नेट कितना आया? तुम अगर चेक करना चाहते हो, थोड़ा मुश्किल होगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा 300 यूनिट्स इंटू 25.36 माइनस 3 रुपया, यस और नो? यस। प्लस 225 यूनिट्स इंटू 32.27 माइनस कितना? 6 रुपये। 6 रुपया का बेनिफिट लिया। बोलो अब तक कितना हुआ? 300 इंटू 22.36 6708 प्लस 32.27 माइनस 6 रुपया,
तो नेट बेनिफिट पर यूनिट 26.27 पीएल में जाना चाहिए इनटू 225, कितना 5911, that is equal to 6708 plus 5911, 12,619, 12,619। सर ये क्यों आया? बिकॉज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन एरर। यहां पर तो 36 ओरिजिनल नहीं था, हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन एरर करने के लिए ये आ चुका है, मतलब ये दोनों फिगर मैच करेगा। सर अगर सर जैसे कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि रेट अगर एग्जैक्ट फिगर ही रहा, अप्रोक्स नहीं रहा, तो हम लोग ये एकदम 25 होता तो 100% ये फिगर अब टैली कर जाए, पीएल के साथ मैच करता ना सर, 100%। अरे तुम लॉजिकली देखो, यूनिट मैच किया है, रेट का 3 रुपया और 6 रुपया, देखो तो यस सर, तो रेट का जो डिफरेंस है वही तो यहाँ पर आ जाएगा। यस यहां पर यूनिट 25 से माइनस है, यूनिट 225 यूनिट 32.27 से माइनस है, यहां पर 303 से माइनस है, 225 6 से मल्टीप्लाइड है, तो डिफरेंस फिगर तो ही आएगा। ठीक है, अगर ये yes, नहीं रहता तो तुम देखते एकदम सेम आंसर आता। इट शुड बी equal to rupees 12,585. Such error is due to approximation. Clear? मैंने लिख दिया, यस ये आ ही रहा है बिकॉज अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रोल नंबर हो गया, रुक जाना। हाँ वही मेन पर्पस है। आज ये प्रोसेस अकाउंट ऑफ बन गया, एकदम बढ़िया। हम घर में काम करेंगे, क्लास कर ले। मेरा सुन ना, वो क्लास ऑन कर देगा, नहीं अटेंडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी। ऑफ कल का देख ले रहा कुछ। ये कौन था? आई थिंक ना। कौन? नेहा परवीन? यस सर। तुम थे घर में? नहीं सर, हम नहीं थे, हम ये बोल रहे, ये तमन्ना का वॉइस लग रहा था। नहीं सर, रबीना खातून नहीं सर, थी। तमन्ना नहीं थी, तमन्ना नहीं थी वो। रबीना खातून थी सर। वेरी गुड, ये लोगों को करने बोलो, अटेंडेंस वाई मेन है, पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है, अटेंडेंस वा लेके जाओ, उसके बाद कॉपी करो, चिट मारो, एग्जाम दो। जिंदगी तुम लोगों के लिए बहुत कुछ रेडी करके रखा है।